जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर, इसके कट ऑफ को लेकर और इसकी आंसर की को लेकर। आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पूरी जानकारी को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक पॉइंट को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर वालों को जॉब मिलने वाली है और कितने नंबर वाले बाहर होने वाले। इन सब बातों के ऊपर आज हम विस्तार से एनालिसिस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, आपको मैं एसएससी एमटीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहले मैं दे देता हूं। आप सब जानते हैं एसएससी एमटीएस 2023 में दोस्तों लगभग ऐसा बताया जा रहा है 52 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने दोस्तों? 52 लाख फॉर्म पड़े हैं एसएससी एमटीएस के अंदर। इसको बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनने वाली है। दोस्तों, आपको याद होगा एसएससी एमटीएस में कुल कितने दोस्तों मार्क हैं, कितने दोस्तों सब्जेक्ट हैं आपका? एक हो गया मैथ और एक हो गया दोस्तों आपका रीजनिंग। आपका एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया और दोस्तों आपका क्या है, एक जीएस है और एक आपका इंग्लिश है। ये दोस्तों 4 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हुआ है, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग ये दोस्तों कितने नंबर की थी? ये 60 नंबर की थी। कितने? 60 नंबर की थी। 60 नंबर की रीजनिंग, 60 नंबर की मैथ। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? एक क्वेश्चन था आपके 3 नंबर का। यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, 20 क्वेश्चन मैथ के आए थे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर था, यानी कि आपको केवल इसमें क्वालिफाइंग करना था। अब दोस्तों क्वालिफाइंग होने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कम से कम अगर आप जर्नल से आते हैं, अगर आप जर्नल से आते हैं तो आपको 30% नंबर होने चाहिए इस मैथ और रीजनिंग में, दोनों को मिलाकर 30% नंबर आपको चाहिए इसको क्वालिफाइंग होने के लिए। अगर आप दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, किसमें? ओबीसी। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको दोस्तों नंबर चाहिए 25%। कितने? 25% नंबर चाहिए इस दोस्तों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोस्तों 20% नंबर चाहिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों आप 30%, 25%, 20%, जो व्यक्ति जिस कैटेगरी के अनुसार आता है उसके अगर इतने नंबर हैं, तभी दोस्तों उसका ये जीएस और इंग्लिश वाला पोर्शन चेक किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोस्तों आपका ये पहला वाला पोर्शन जो कि निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आपने दोस्तों इसके अंदर जो क्राइटेरिया बताया गया उसके अकॉर्डिंग नंबर पाए हैं, तभी आपका दोस्तों ये दूसरा वाला सेशन चेक होगा। अदरवाइज दोस्तों आपका सेशन चेक ही नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपको नंबर लाने के लिए आपका ये क्वालिफाइंग नेचर वाला जो सेक्शन है वो आपका पास होना चाहिए। इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं जीएस और इंग्लिश को लेकर। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों जीएस और इंग्लिश ये कुल कितने नंबर का था? ये दोस्तों 75 नंबर के थे। यानी कि 75 नंबर की जीएस थी, 75 नंबर की आपकी इंग्लिश थी। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? एक क्वेश्चन था 3 नंबर का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों कितनी थी? दोस्तों 1 की। यानी कि दोस्तों आपका एक जवाब गलत है तो आपका 1 नंबर गया। तो आप इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग तैयार होने वाली है। यानी कि दोस्तों आपका इंग्लिश और जीएस यही दोस्तों आपके कट ऑफ को तय करने वाले हैं। मैथ रीजनिंग में क्वालिफाई है, आप केवल क्वालिफाइंग कर गए हैं, तभी आपका दोस्तों ये वाला सेशन चेक होगा। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी आंसर की को लेकर। इसकी आंसर की कब तक जारी हो सकती है? दोस्तों बात करते हैं इसकी आंसर की को लेकर। आपने दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा एसएससी जीडी के एग्जाम में जैसे ही एग्जाम हुआ था, 1 सप्ताह के अंदर उसकी दोस्तों जो आंसर की थी वो रिलीज कर दी गई थी। और आप सब जानते हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम 2 फेज में हुए थे, पहला फेज और दूसरा फेज। दोस्तों पहला फेज में एग्जाम कहाँ से कहाँ तक हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 2 मई से लेकर 19 मई तक हुए थे। दोस्तों पहले फेज के एग्जाम कब हुए थे? 2 मई से लेकर 19 मई तक के। और दोस्तों जो दूसरे फेज के एग्जाम हुए थे 13 जून से 20 जून तक का आपको दूसरा फेज का एग्जाम समाप्त हो गया। यानी कि दोस्तों 20 जून को आपका एग्जाम समाप्त हो गया।
एग्ज़ाम समाप्त होने के लगभग 5 से 6 दिन के अंदर आपके दोस्तों आंसर की आ जाती है। आज दोस्तों 23 जून हो चुका है। कितना? 23 जून हो चुका है। आप दोस्तों अप्रॉक्स डेट को मान के चलिए 25-26 कब दोस्तों 25-26 के अंतर्गत आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी 100%। इसको आप लिख के रखेंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आंसर की कब आपकी जारी होगी, यानी कि दोस्तों एग्जाम के आपके 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंतर्गत एग्जाम आपकी आंसर की जारी हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम ना रहे, अगर कोई सर्वर में कोई दिक्कत ना रहे। यानी कि दोस्तों आपको डेट याद रखनी है 25 से 26 के बीच में, एक दिन ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, जिसके लिए दोस्तों आप इस क्लास को देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, यहाँ से आप बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिएगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस की कट ऑफ 2023 है। आप दोस्तों मान के चलिएगा दोस्तों इसकी कट ऑफ मैं ऐसी बताने वाला हूँ, इसके आसपास ही इसकी कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों आप सबको पता है आपकी कट ऑफ किससे तय होगी? जीएस और इंग्लिश से दोस्तों आपकी कट ऑफ तय होने वाली है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे, आपने एग्जाम दिया होगा। दोस्तों जीएस और इंग्लिश ज़्यादा टफ लेवल के नहीं पूछी गई थी, मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। और जीएस दोस्तों कुछ दोस्तों पोर्शन ऐसे थे जो बहुत सिंपल पूछे गए, जैसे कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, एक खेल का क्वेश्चन, एक शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन, एक डांस का क्वेश्चन, एक बुक का क्वेश्चन, और कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। यानी कि दोस्तों आप ऐसा मान के चलिए 25 क्वेश्चन में से कम से कम 14 से 15 हर एवरेज बच्चे ने दोस्तों क्वेश्चन बनाया होगा, चाहे वो जीएस हो चाहे वो इंग्लिश हो। 25 में से दोस्तों 14 से 15 क्वेश्चन हर बच्चे ने हल किए हैं। दोस्तों इसको आप मान के चलिए 14 से 15 क्वेश्चन हर बच्चे ने हल किए हैं। और जीएस दोस्तों आपने देखा होगा कई क्वेश्चन तो इसके रिपीट हुए कई बार। 2011 की जनगणना, आपका खेल कूद, आपकी एक पुस्तक, और दोस्तों एक इतिहास की पुस्तक, या फिर दोस्तों कोई और भी चीज़ें हैं जो बहुत बार रिपीट हुई हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय डांस, और दोस्तों जो राज्य हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, और दोस्तों संविधान, मौलिक कर्तव्य के दोस्तों लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमने खूब उसका सटीक एनालिसिस किया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर। आप दोस्तों देख सकते हैं कुल दोस्तों नंबर कितने नंबर का? 150 नंबर का पेपर है ये आपका जीएस और इंग्लिश। अब दोस्तों हर बच्चे ने लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हल किए हैं। अब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने दोस्तों क्वेश्चन हल करके रखे होंगे 22-23, कुछ बच्चों ने 22-23 भी क्वेश्चन हल किए हुए हैं। उनके दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि 22-23 ही सही हो गए हों। अगर दोस्तों उनके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी गलत हुए तो वो तुरंत दोस्तों वही 18-19 नंबर पर पहुंच जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं 18 से 19, यानी कि 18 से 19 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर हम दोस्तों बात करें 18, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर 18 कम 18 54 दोस्तों 54 नंबर आपके जीएस में। अगर आप इंग्लिश में भी दोस्तों 18 क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 54 नंबर आपके इंग्लिश में। आप देख सकते हैं 4 4 8 5 5 10 108 नंबर बन रहे हैं। कितने? 108। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे? जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम 150 में से आपके 100 दोस्तों 110 से 120 इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा 100%। इस कट ऑफ को आपको याद करके रखना है। अगर आपका 150 में से 110 से 120 के अंतर्गत नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई दोस्तों सिलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। अगर दोस्तों आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी दोस्तों आपको मान के चलना है इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। आपसे दोस्तों 1-2 नंबर कम ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 110 है तो 109 कर लीजिए, 108 कर लीजिए, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप मान के चलिएगा 100 से 110 अगर इसके बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि दोस्तों पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। ये सब आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा आंकड़ा सही से समझे होंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 150 में से 110 नंबर लाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और दोस्तों ये जॉब ऐसे ही नहीं मिलने वाली। इतने नंबर अगर आपके जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं 110 120 के बीच में तो आपकी जॉब पक्की है, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है।
दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कट ऑफ थी जो मैंने एक्सपेक्टेड रूप में बता दी है प्रीवियस ईयर को देखकर। प्रीवियस ईयर में भी दोस्तों इसी टाइप की कट ऑफ गई हुई है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट कोई बात बता दूंगा, लेकिन दोस्तों एक अनुमान लगाया जा सकता है, वो मैंने अनुमान आपके साथ शेयर कर लिया। लेकिन दोस्तों आप कट ऑफ को देखिएगा, इसके 1-2 नंबर आसपास ही रहने वाली है, इससे दोस्तों इससे कम तो नहीं जाएगी। आपकी जानकारी के बता दूं 110 से जनरल वालों की कम तो नहीं जाएगी, आप लिख के रखिएगा। इससे ज़्यादा ही जा सकती है, इससे कम नहीं जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे मुद्दे को, सारे आंकड़े को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एमटीएस का दोस्तों जो 2023 में नए फॉर्म पड़े हैं, अगर आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, तो दोस्तों हमारे द्वारा डेली क्लासेस डाली जा रही हैं। कल भी मैंने क्लास डाली थी, परसों भी मैंने क्लास डाली थी। उन क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों मील का पत्थर साबित होंगी क्लासेस। कल मैंने क्लास ली है दोस्तों 2023 और 22 के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है उनको मैंने एक साथ कवर करा है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। 1 से 2 सवाल आपकी एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।